हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टैरो रीडर द मैजिशियन सीक्रेट चैनल से और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आपके मन में जो भी सवाल है वो मन में दोहराते रहिए। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स एंजल डिवाइन डिजाइन कीजिए। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से हैं जो आपके लिए भेजे गए हैं। प्लीज़ जिनसे रेजोनेट करें वो भी लें, बाकी जाने दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हाँ जी, तीन कार्ड होंगे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आगे कर द हैंड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द हैंड में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं एक कार्ड और ले रही हूँ ताकि मुझे क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो एक कार्ड और ले लेते हैं हम। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्लियरिटी दीजिए प्लीज़। एंसेस्टर एंजल डिवाइन डिवाइन ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे क्लियरिटी दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। कार्ड आ गया थ्री ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द ब्रेड पॉट। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। फ्रेंड्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स ये कार्ड बताता है कि आप जहाँ कार्य करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में या आपके घर में, या कोई ऐसा एक बॉस प्रवृत्ति का एक महिला है जो आप पर पूरी नज़र बनाए रखती है और आपको देखते हैं कि आप अपने कार्यों में कितने सक्षम हैं, आप में कितनी क्षमता है। वैसे आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और शक्तिशाली हैं, दयालु भी हैं। आप हर किसी पर यानी कोई गरीब हो या कुछ हो तो आपको दया आ जाती है उस पर, और ठीक है। और आप किसी के कार्य में भी अपनी भूमिका निभाते हैं सहायक बनकर, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारा नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड दिखाता है कि आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं और दर्द में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप नहीं आई हैं, ये आपने खुद नेगेटिविटी को खुद अपने ऊपर हावी किया है। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये अपने आसपास जो ये नेगेटिव ऑरा बना लेते हैं, जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोशिश आपको ही करनी है, कोई और कोशिश करने नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने आने वाले डर, तनाव को अपने पर हावी कर लिया है। जीवन में बस आपकी निराशा, हताशा है और आपने खुद को खुद इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा डुबो लिया है। तो इससे बाहर भी आप ही को निकलना है, ठीक है। अगर अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में जो बनाया गया था, उनके लिए एक चक्रव्यूह बनाया गया था, उस चक्रव्यूह में अगर वो गए थे तो उन्हीं को बाहर निकलना था। जिस चक्रव्यूह में आप हैं उसमें से आप ही को बाहर निकलना है, ठीक है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो अपनी पूरी जान निकाल दीजिए इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। आपको यहाँ से बाहर निकलना है, नाउम्मीदी से बाहर निकलना है, तनाव से बाहर निकलना है। और आप जो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाते हो, हताश हो जाते हो, उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है आपको। तो ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छे से बढ़ेगी। लेकिन आपने जो ये बना लिया है ना चक्रव्यूह, उसको आपको ही तोड़ना है,
क्योंकि उस चक्रव्यूह के तोड़ने के लिए योद्धा आप ही हैं, आपको ही तोड़ के बाहर निकलना है वो, ठीक है। ये हर्मिट का कार्ड बताता है कि आप जो हैं ये हमारे, तो ये एक तो ये ना सब पे अपना हुक्म बहुत चलाते हैं, सबके ऊपर दबाव बनाना, अपनी बातें मनवाना, और बात बात में सबको अपनी बातें बताना कि हमने तो ऐसे किया है, तुम भी ऐसे ही करो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के, काम करने के, सबके अलग अलग होते हैं। अपने हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों अपने हाथ से ही निकली है ना, लेकिन हैं सब अलग अलग, सबके साइज़ अलग अलग है, कोई लंबी है कोई छोटी है, और सबके कार्य भी अलग अलग है। जब अपने हाथ से निकला हुआ हाथ की उंगलियां ही जब बराबर नहीं है, तो आप कैसे सोच लेते हैं कि आपके विचार मिल जाएंगे? तो आप क्यों दूसरों के ऊपर इस तरह हावी होते हैं कि भाई मेरी बात मानो, मैं ही सही हूँ, और फिर आप बार बार ऐसा करते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसा ही करना है। फिर आपके आसपास के लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, या आपके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं आपसे चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। फिर आप धीरे धीरे आप खुद ही दूर हो जाते हैं। देखिए आप अकेले खड़े हैं, खुद को ही रास्ता ही खा रहे हैं, एक डंडे का सहारा है, कोई नहीं है साथ में, ठीक है। आप प्योर हार्टेड हैं, लेकिन आपको अपनी इन चीज़ों को बदलना होगा। आप जो दूसरे के ऊपर इतना हावी होते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, आपको उन चीज़ों में चेंज लाना चाहिए, ठीक है। और देखिए अभी आपके पास ना आपके बीवी बच्चे रहे, और ना आपकी बच्चे भी बड़े हो, तो उनकी उनकी उनके बच्चे, उनकी पत्नी, कोई भी आपके साथ नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया आपका। जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसे आपका बर्ताव है, आपने सबने आपको छोड़ दिया, आप अकेले रह गए हैं। इसलिए अपना स्वभाव बदलिए, और अपनी आपने करी है, अच्छी बात है, आपने अपने तरीके से किया है, लेकिन कभी कभी चुप होके सामने वाले का भी देखना चाहिए, और एडवाइस ना मांगने पे देनी चाहिए, बेमतलब में नहीं बांटनी चाहिए। तो आप ज्ञानी हैं, ये दिख रहा है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ज्ञान बांटने से अच्छा है जब कोई मांगे ना तब देना चाहिए, बिना मांगे ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। ये कार्ड बताता है द एम्प्रेस का कार्ड। तो द एम्प्रेस कार्ड बताता है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान, नॉलेज, क्रिएटिविटी, पैसा, इनके पास कोई कमी नहीं है सब चीज़ों की। और येलो कलर दिखाता है कि अच्छी चीज़ें लाइफ में आ सकती हैं, और न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी भी कार्य की जो आपने सोचा है। ऑरेंज कलर बताता है इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, और आज इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग और ये सब कुछ चीज़ें इनको मिली हैं। क्राउन नॉलेजेबल बताता है इनको, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फैमिली से बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और जो इन्होंने हाथ में मिरर लिया हुआ है यहाँ पे, ये सबको गाइड करती हैं, ये दूसरों की को सही रास्ता दिखाती हैं, उनको राह दिखाती हैं। और ये लूज़ गाउन जो है इनका, रोज़ का ब्यूटीफुल गाउन है, बहुत खूबसूरत, अच्छी फैमिली को दिखाता है। अगर किसी का प्रेगनेंसी को लेकर सवाल है तो उनके लिए 1-2 साल में बेबी होने का चांस है। चेयर पर हार्ट का साइन, लग्जरी को, कंफर्ट्स को, फैशन, फैमिली लाइक इनकी अच्छी है। और ये जो फसल हो रही है यहाँ पे, अगर बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और पेड़ पौधे दिखा रहे हैं कि ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, और
नदी, हमारी नदी जो बह रही है पीछे, वो बता रही है इमोशंस, दिल और दिमाग में बैलेंस, ये सब चीज़ें इनके पास हैं। तो देख लिए आप, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं क्लियर करके। अब भी आप यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से किसी ऑफिस में हैं, ऑफिस से आपको टेंशन मिली है यहाँ पर कुछ, यहाँ से आप किसी ऑफिस में हैं या कोई कार्य पर जो लेडी है, या तो उन्होंने आपको कोई ऐसी सिचुएशन में रख दिया है कि आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। और आप इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, आप इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है, अपने आप में बदलाव लाना है। और इन सब चीज़ों को पार करके आपको सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे, जो जो आपने चाहा है वो सब आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की रीडिंग में इतना ही है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर मिलेंगे आपसे।